बद्री विशाल भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। फाल्गुन मास के पवित्र महीने में आओ सब मिल करके थोड़ी भगवत चर्चा कर लें, क्योंकि सारी उम्र बीत गई संसार के कामों में, कलह कलेश द्वेष राग उठा पटक में चली गई। भगवान के भजन का समय ही नहीं मिला। यदि समय मिला भी तो परिवारों में ही इतने झंझट हैं, सनातन धर्म के अनुसार अपने कुल गोत्र में किसी की मृत्यु हो जाए तो पूजा बंद, किसी के यहाँ संतान पैदा हो जाए तो पूजा बंद, किसी की शादी की बात शुरू हो जाए तो पूजा बंद, सगाई हो जाए तो पूजा बंद, रिंग सेरामनी हो जाए तो पूजा बंद, और कहीं शादी का उत्सव हो जाए तो पूजा बंद। घर में कोई एक आदमी बीमार हो जाए तो पूजा बंद, पड़ोसी बीमार हो जाए तो पूजा बंद, देश में चुनाव हो जाए तो पूजा बंद, कहीं आंदोलन हो जाए तो पूजा बंद। और फिर ये कोरोना काल लग गया तो ये तो पूजा पूरी बंद। तो करें कब? जिसने पूजा करनी है उसके लिए कभी भी पूजा बंद होती नहीं। जिसको भगवान का स्मरण करना है उसके लिए न सूतक है, न पातक है, न आंदोलन है, न शादी है, न विवाह है, क्योंकि उसका तो श्वासोश्वास भगवान के नाम में जा रहा है। मैं कई महापुरुषों के सत्संग में मैंने देखा है कि वहां अच्छे अच्छे महात्मा सत्संग सुनते हैं और हाथ में सुमरनी लेकर के माला फेरते रहते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि वो सत्संग सुन रहे हैं कि भगवान का स्मरण कर रहे हैं। वक्ता कोई रोने की बात करता है तो वो रोना शुरू कर देते हैं, वक्ता कोई हंसने की बात करता है तो वो हंसना शुरू कर देते हैं। नाइनटीन 1974 से मैं कथा कर रहा हूं।
और जो लोग मेरे द्वारा किए गए सत्संग में बैठते हैं तो मेरी सबसे पहले उनको एक ही चेतावनी होती है कि कोई भी स्वेटर नहीं बनाएगा, कोई भी बत्ती नहीं बनाएगा, कोई भी हाथ में माला लेके नहीं फेरेगा, कोई भी आपस में एक दूसरे के साथ सट करके नहीं बैठेगा, कोई भी एक दूसरे से चर्चा नहीं करेगा। जितने भी लोग हैं सब मैं वक्ता बोलने वाला मेरी आंख की तरफ देख करके मेरी बातों को सुनेंगे। और जो बात मैं कह रहा हूं उसको दिमाग के अंदर सुनेंगे नहीं, उसको पी जाएंगे। और उसका परिणाम क्या हुआ? भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जो मेरे परिचित हैं, वो चाहे किसी भी महापुरुष के सत्संग में जाएं, वो ये कोई भी काम नहीं करते। जब हम भगवान का भजन कर रहे हैं तो सुमिरन लेके बैठने की क्या जरूरत? क्योंकि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संत सत्संग कर रहे हैं उसको सुनो, और दूसरा जो वो सुना रहे हैं उसमें प्रेम पैदा करो, उसके अंदर घुस जाओ, उसको हृदय में धारण कर लो। शास्त्रों में क्या लिखा? धर्म क्या है? धारणात धर्म इत्याही। जिसको हम धारण कर लें वही धर्म है। और यही विश्वामित्र राम लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं। गंगा किनारे कथा सुनी, चारों धाम की कथा, सेवा कैसे करना है, पूजा कैसे करना है, दान किसको देना है, दान का क्या महत्व है, दान से क्या होगा, दान किस प्रकार से देना है, इस प्रकार की सारी चर्चा पिछले 6 दिन के सत्संग में निरंतर चलती रही। और उसका परिणाम ये निकला कि लगभग 70-80 परिवारों ने मेरे कहे अनुसार अपने जीवन की धारा को बदला। गंगा नदी में स्नान करके, ब्राह्मणों को दान करके, विश्वामित्र राम लक्ष्मण जी को साथ लेके राजा जनक की नगरी के पास पहुंच गए। और राजा जनक का नगर क्या है? विदेह नगर है। और वहां की रम्यता, वहां की रचना बड़ी विचित्र है। हर्षे अनुज समेत विशेखी। राम लक्ष्मण देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं।
नगर कैसा है? वहाँ बावड़ियाँ हैं, कूप हैं, तालाब है, सरोवर हैं। और जो पानी है वो अमृत के समान है। कमल खिले हुए हैं, उस पे भंवरे गुन की गुंजायमान की आवाज कर रहे हैं। और तरह तरह के पक्षी अपनी भाषा में आवाजें निकाल रहे हैं। और बगीचों में तरह तरह के फल, अनेकों प्रकार के फूल लगे हैं। और हवा कैसे चलती है? शीतल मंद सुगंध, शीतल मंद सुगंध हवा। सुमन बाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहु पास। जनकपुर में जो बगीचे हैं वो फूलों से भरे हुए हैं और उनमें से सुंदर सुगंधि निकल रही है। कुछ पेड़ फूले हैं, कुछ पेड़ों पे फल लगे हुए हैं और कुछ के पत्ते बहुत मनोहर हैं और उनको देख करके खूब आनंद आ रहा है। शंकर भगवान कहते, पार्वती, जनकपुर की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। ऐसा जनकपुर है, यहां भी जाओ वहां मन लोभित हो जाता है। स्थान अच्छा हो, वातावरण अच्छा हो, लोग अच्छे हों, भावना अच्छी हो, तो मन को लगाना नहीं पड़ता, मन अपने आप लग जाता है। और जनकपुर के जो बाजार हैं उनका तो वर्णन ही किया जा सकता है। सुंदर सुंदर मंदिर बने हैं और जनकपुर के जो लोग हैं धर्मशील सुंदर नर नारी। जनकपुर के जो स्त्री पुरुष हैं वो धर्मशील है। ऐसे ही घूमते घूमते विश्वामित्र जी एक सुंदर आम के बगीचे के अंदर चले गए। जनक महाराज को सूचना मिली, महात्माओं के साथ में जनकपुर के महाराज राजा जनक विश्वामित्र जी का दर्शन करने आए। अपने मंत्रियों को साथ में लिया, अच्छे अच्छे ब्राह्मणों को साथ में लिया और सुंदर वचनों को बोलने वाले लोगों को साथ में लिया और सब ने आकर के विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया।
और प्रणाम भी कैसे किया? कीन प्रणाम चरण धरि माथा, चरणों में मस्तक रख करके प्रणाम किया। आजकल की तरह नहीं कि थोड़ा सा झुके और घुटनों से ऊपर हाथ लगा दिया और फिर गले मिल लिए। ये कोई इज्जत नहीं है, ये कोई मान नहीं है, ये अहंकार है। मैं समाज में घूमता हूं और हर प्रकार के आदमी के साथ में मेरा व्यवहार होता है। ऐसे लोग भी मिलते हैं जो नीचे बैठने को तैयार नहीं, ऊपर ही बैठने को तैयार हैं, प्रणाम करने को तैयार नहीं। मन के किसी के कोने में रहता है कि मैं पैसे वाला हूं, तो मैं उसका बुरा नहीं मानता। मैं विचार करता हूं कि पहले आने तो दो, आएगा, देखेगा, समझेगा, विचार करेगा और फिर मेरे अंदर जो मेरे गुरु महाराज के द्वारा दी हुई शक्ति है, उसका प्रभाव इसके ऊपर धीरे धीरे पड़ेगा। ये झुकेगा भी, ये बैठेगा भी, ये प्रणाम भी करेगा और ये आशीर्वाद भी लेगा। मेरे गुरु महाराज ने मेरे को सिखाया है कि यदि कोई प्रणाम ना करे तो उसको भी आशीर्वाद देना है। यदि कोई नहीं झुकता है तो भी उसके को आशीर्वाद देना है। यदि कोई आपके सामने आ गया उसको भी आशीर्वाद देना है। यदि किसी ने आपको देख लिया तो उसको भी आशीर्वाद देना है। क्योंकि हमारे शास्त्र में कहीं लिखा नहीं है कि इसको आशीर्वाद दो, इसको ना दो। यहां तो लिखा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहे। मेरे जीवन में कभी कभी घटनाक्रम आता है, जो सत्संग में लोग आते हैं, सत्संग सुनते सुनते जीवन में परिवर्तन आता है। तो देखा देखी उनके मन में भी कभी एक भावना आ जाती है कि गुरु मंत्र ले ले। नहीं भी आती है तो मेरे मन में आ जाती है कि इसको गुरु मंत्र दे दें। कभी कभी वो गुरु मंत्र लेने की इच्छा प्रकट करता है और कभी कभी मैं जबरदस्ती उसको बोलता हूं कि मैं तुमको गुरु मंत्र दे रहा हूं। तो एक बार तो वो घबरा जाता है, अपने मित्रों से, पत्नी से, माँ से, भाई से धीरे से सलाह करता है।
लेकिन मैं घेराबंदी ऐसी बना देता हूं कि उसको सलाह करने का मौका देता नहीं, और अपने लपेटे में लेकर के उसको बिठाता हूं। जब उसको गुरु मंत्र देता हूं तो वो बोलता है कि मैं तो जप नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू नहीं करेगा तो मैं कर लूंगा। मैं मांस खाता हूं, मैं शराब पीता हूं, दुनिया भर के मेरे में व्यसन है। तो मैंने कहा व्यसन है तो इसमें चिंता किस बात की? तेरे में व्यसन है और मेरे पास व्यसनों को दूर करने की दवाई है। व्यसन तो छोड़ेगा नहीं और अच्छा काम करेगा नहीं, इसलिए मैं तेरे को व्यसनों को छोड़ने को नहीं कहता। मैं तेरे को कहता हूं कि तू एक अच्छा काम करना शुरू कर दे। यदि मंत्र में शक्ति होगी, गुरु महाराज का आशीर्वाद होगा, तो धीरे धीरे बुराई अपने आप छूट जाएगी। स्थान की प्रधानता नहीं है। मन शांत हो गया, मन मस्त हुआ, अब क्यों डोले। हंसा पाया मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले। मन मस्त हुआ, अब क्यों डोले। शास्त्र कहता है अपने से जो वृद्ध हैं उनको जो प्रणाम करना है तो सिर झुका करके, चरणों में सिर रख करके प्रणाम करना चाहिए। ये वैदिक विधि है, ये सनातन विधि है। वैसे तो शास्त्रों में दंडवत प्रणाम लिखा है कि पूरा लेट करके दंडवत प्रणाम करना है। शरीर के सारे अंग जमीन के साथ लग जाएं और मन पूरा गुरु महाराज के चरणों में अर्पण हो जाए। जब ऐसी भावना होगी तो गुरु महाराज का आशीर्वाद बरसेगा। आशीर्वाद मिलेगा नहीं, बरसेगा। विश्वामित्र जी से जनक महाराज ने कुशल प्रश्न पूछा, यात्रा कैसी रही, रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ। विश्वामित्र जी ने राजा जनक को बैठने को बोला। विश्वामित्र क्या चाहते थे कि जो राम लक्ष्मण साथ में लेके आए हैं उनका प्रेजेंटेशन अच्छे ढंग से हो जाए। क्योंकि राम लक्ष्मण सुंदर हैं, राजा के पुत्र हैं, व्यवहार जानते हैं, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे बात करनी है, किससे कैसी चर्चा करनी है, कैसा स्वागत करना है, सब कुछ जानते हैं। इसलिए विश्वामित्र चाहते हैं कि राम लक्ष्मण जी को
इस प्रकार से उनकी प्रस्तुति की जाए कि जिससे फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन हो जाए, पहले ही प्रभाव में सब कुछ हो जाए। और विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को कहा था कि हम लोग पूजा पाठ करते हैं, प्रातःकाल फल फूल की आवश्यकता होगी, इसलिए बगीचे में घूम आओ और देखाओ कि कहाँ कहाँ से फूल लाना है, फल लाना है, जिससे प्रातःकाल की पूजा में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, ढूंढना न पड़े। जनक महाराज विश्वामित्र जी के चरणों में बैठे हुए थे, तो तही अवसर आए दो भाई, तही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। उसी अवसर पे दोनों भाई आ गए, बगीचे को देखने के लिए गए थे, फुलवाड़ी को देखने गए थे। कैसे हैं भाई? श्याम गौर मृदु वैस किशोरा, लोचन सुखद विश्व चित चोरा। एक सांवला है, एक गोरा है, चेहरा सुंदर है, जवानी झलक रही है, किशोर अवस्था है, और उनको देख करके आंखें शांत हो रही हैं। लोचन सुखद विश्व चित चोरा, ऐसी राम लक्ष्मण जी की झांकी है जो विश्व के चित्त को चुरा ले। ये जितनी भी संसार में सृष्टि परमात्मा ने बनाई है, और भगवान ने पूरी सृष्टि ऐसी बनाई है जो चित्त को चुरा ले। भगवान ने कोई वस्तु भी बेकार नहीं बनाई, लेकिन शर्त क्या है? आपको समझ है क्या? आपके पास अक्ल है क्या? आपके पास बुद्धि है क्या? आपके पास विचार है क्या? आपका मन शांत है क्या? आपका मन जब शांत होगा तो आपको हर सृष्टि के हर कण कण में आपको आनंद ही आनंद आएगा। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, दोनों भाइयों को जब देखा तो जितने भी लोग बैठे थे सब सुखी हो गए। बारी विलोचन पुलकित गाता, आंखों में आंसू भर गए, शरीर पुलकित हो गया। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विषेखी। राजा जनक के बारे में कहा गया है, उनका नाम है विदेह। विदेह मैंने जो देह से ऊपर है, जिनको शरीर के बारे में कोई भी ममता नहीं है, संसार के बारे में कोई ममता नहीं है। पुराणों में कथा आती है
शतानंद जी महाराज जनक महाराज को कथा सुनाया करते थे। और शतानंद जी का आश्रम जंगल में था। अब संत कथा करते थे तो सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में समाज के लोग आते थे। राजा जनक आते थे, मंत्री आते थे, संतरी आते थे, जो लोग भी थे सब लोग पहुंचते थे हजारों की संख्या में। लेकिन होता क्या था कि शतानंद जी महाराज जब तक जनक महाराज नहीं आते तब तक सत्संग शुरू नहीं करते। कभी कभी 10 मिनट लेट हो गया, कभी कभी 15 मिनट लेट हो गया, कभी कभी 20 मिनट लेट हो गया। 2, 4, 10, 15, 20 दिन तो चलता रहा। इस बीच में चर्चा चल पड़ी आपस में कि भाई ये क्या है, इस सत्संग सुनने तो हम भी आते हैं, इनको शुरू कर देना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ बड़ी बड़ी जगहों में कथाएं होती हैं, सत्संग होता है। वहां पर क्या करते हैं कि पहले कोई कीर्तनकार कीर्तन करने लग जाते हैं, क्योंकि जनता कम है। कोई हनुमान चालीसा करेगा, कोई राम राम करेगा, कोई श्याम श्याम करेगा, कोई गोविंद जय जय करेगा, कोई गोपाल जय जय करेगा। और उसके बाद में 10, 15, 20, 50, 100 लोग आ गए तो और उसके बाद में फिर वो जो कथाकार हैं वो आते हैं और वो देख लेते हैं कि भाई 200, 300, 400 लोग आ गए, तो फिर वो भी कथा शुरू करते हैं। तो कथा शुरू करने से पहले कभी विष्णु भगवान की स्तुति, कभी राम जी की स्तुति, कभी शंकर जी की स्तुति, कभी दुर्गा माता की स्तुति, कभी गायत्री मंत्र, कभी महामृत्युंजय मंत्र, कभी कीर्तन। ऐसे करते करते 10, 12, 15 मिनट लगा देते हैं। वो क्यों लगाते हैं? कि लोग इकट्ठा हो जाए, भीड़ हो जाए। अब भीड़ होने के बाद में वो कथा शुरू करते हैं। अब किसी को ऑब्जेक्शन भी नहीं होता, क्योंकि लोग जानते हैं भीड़ नहीं है तो ये कथा नहीं करते। लेकिन जब शतानंद जी कथा करते थे तो भीड़ तो बहुत होती थी। लेकिन नियम ये था कि जनक महाराज आएंगे तो अब राजकाज है तो जनक महाराज 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट लेट आते थे। और सबसे आगे आके उनके बैठने की व्यवस्था थी। जनक महाराज के कान में ये शब्द नहीं पहुंचे कि लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, क्योंकि जब वो सत्संग चलता वो सुनते ध्यान से। जब सत्संग समाप्त हो जाता प्रणाम करके चुपचाप अपने घर के काम में, संसार के काम में लग जाते। अब शतानंद महाराज तो ऋषि,
उन्होंने एक दिन एक विचित्र प्रकार का नाटक सा किया। हजारों की संख्या में साधु संत महात्मा वैष्णव विरक्त त्यागी वैरागी बैठे हुए थे। और इतने में क्या देखा कि 4 घोड़े पे सवार आदमी आए और मंडप के बाहर घोड़ों को खड़ा किया, नीचे उतर के आए और नीचे उतर के आकर के राजा जनक के कान में आके कहा कि आपके महल में आग लग गई है। जनक महाराज बोले कि आग लग गई तो मैं क्या करूं, जाओ बुझाओ। अब जनक महाराज के पीछे लोग बैठे हुए थे, 2-4 लोगों ने सुना तो पीछे वालों ने पूछा, उनके पीछे वालों ने पूछा क्या हुआ, बोले आग लग गई। जनक महाराज ठीक है। पांच मिनट बाद 4 घुड़सवार और आ गए। आके जनक महाराज के पास थोड़ा सा जोर से बोले कि वो आग शहर के बाहर फैल रही है। राजा जनक बोले मैं सत्संग सुन रहा हूं, आप लोग व्यवस्था करो, मैं क्या कर सकता हूं। दो 3 मिनट बाद ही 50-60 आदमी और आए कि वो जो आग है वो जंगल की तरफ आ रही है। अब जंगल की तरफ आग आ रही है और ये सब सुना तो वहां जो जितने वैरागी त्यागी तपस्वी साधु संत महात्मा जिनकी झोंपड़ियां जंगलों में थी, वो धीरे धीरे उठ गए, सरकने लगे, भागने लगे। पूरा पंडाल खाली हो गया। शतानंद महाराज अकेले कथा कर रहे हैं, जनक महाराज सुन रहे हैं और आधे घंटे में जितने भी लोग थे वो सब आके वापस धीरे धीरे आके बैठ गए, क्योंकि आग कहीं लगी ही नहीं थी। ना जनक महाराज के लगी थी, ना शहर में लगी थी, ना झोपड़ी में लगी थी, ना जंगल में लगी थी। लेकिन वो तो शतानंद महाराज का खेल था। सत्संग पूरा हुआ। सत्संग पूरा होने के बाद में जब समाप्ति का समय आया तो शतानंद महाराज ने पूछा, भाई आप लोग सब जितने लोग बैठे हैं, आप लोगों के मन में बड़े दिनों से एक प्रश्न घूम रहा था कि जनक महाराज आते हैं, मैं उन्हीं की कथा क्यों सुनाता हूं। आप लोग पहले आते हैं, जनक बाद में आते हैं, मैं इनको कथा सुनाता हूं और आपको प्रतीक्षा करवाता हूं। आप सब लोग कहां गए थे? तो कुछ महात्माओं ने हिम्मत करके, वैरागियों ने, वैष्णवों ने हिम्मत करके कहा कि हमने सुना कि शहर में आग लगी, जंगल में आग लगी, झोपड़ी में आग लगी। तो हम घबरा गए कि हमारे पास क्या है, जल जाएगा, कहां से लाएंगे। इसलिए हम आग बुझाने के लिए गए थे। लेकिन जब गए तो पता लगा कहीं कोई आग लगी नहीं थी।
बोले आप लोगों को सूचना कब मिली? बोले 20 मिनट बाद। जनक महाराज को सूचना कब मिली? बोले 20 मिनट पहले। पहले आग कहाँ लगी थी? बोले जनक महाराज के यहाँ। बाद में आग कहाँ लगी? शहर में। बाद में आग कहाँ लगी? जंगल में। कथा कौन कर रहा था? मैं। सुन कौन रहे थे? जनक। और आप लोग क्या कर रहे थे? लोगों ने कहा हम ये सुन रहे थे, आग 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 आग। शतानंद महाराज ने कहा महत्व कथा का नहीं है, महत्व है कथा पर विश्वास करने का। जनक जाता भी तो आग क्या बुझाता? जनक नहीं गया तो भी आग ने क्या किया? ये तो जनक महाराज की कहानी है। मैं हैदराबाद जाता हूं, पहले वो आंध्र प्रदेश था, निजाम हैदराबाद था। वहां एक विशाल कपास की फैक्ट्री थी। और कपास की फैक्ट्री का मालिक प्रातःकाल 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक पूजा किया करता था। ये एक सत्य घटना है। अचानक पता लगा कि जो जीन फैक्ट्री है उसमें आग लग गई। कपास की गांठें जल गई, मिल जल गया, फैक्ट्री फूक गई। नौकर भाग भाग के सेठ के पास आते हैं। सेठ ने बाहर अपने एक नौकर को खड़ा कर दिया कि जो भी आए उसको बोलो मेरे पास मत आओ। आग लगी है, ठाकुर जी ने लगाई है, लगने दो, लगने दो आग। मैं क्या कर सकता हूं? मेरे बस का तो एक बाल्टी पानी फेंकना भी नहीं है। देख करके रोऊंगा तो क्या होगा, दुखी होऊंगा तो भी क्या होगा। तो जो 2 घंटे ठाकुर जी को देने हैं, ये 2 घंटे ठाकुर जी को अर्पण कर दूंगा तो क्या नुकसान है? मेरे को कुछ देखना नहीं है। भगवान की कृपा से आज फिर वो 10 फैक्ट्रियों का मालिक है। मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आग लगे। अब लग गई है तो कर क्या सकते हैं? जल गया है तो कर क्या सकते हैं? आपके पास 2 करोड़ रुपया है पर आपके शरीर में ऐसा रोग लग गया कि वो 2 करोड़ एक ही दिन में खत्म हो गया। आप क्या बिगाड़ सकते हो? जनक महाराज को विदेह कहते थे। विदेह जो देह से ऊपर उठ गया है।
जिनको शरीर की सुंदरता से कोई लेना देना नहीं है। पर एक विचित्र बात थी, उनकी पत्नी का नाम था सुनैना। राजा जनक का नाम विदेह और पत्नी का नाम सुनैना। नयन सुंदर होंगे तो ही परख होगी, तभी पहचान होगी, तभी पता लगेगा। नयन ही ठीक नहीं है, नयन में ही कचरा है। मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखे किम दीना। बोले शीशा गंदा है, आंखें खराब हैं, तो क्या दिखाई देगा? मन के अंदर ठाकुर जी बैठे हैं, पर मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखे कि भी दीना। और ये शीशे को साफ कैसे करना है? तो शास्त्रों ने कहा, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तही कर विमल विवेक विलोचन, वर्णो रामचरित भव मोचन। गुरु महाराज के जो चरण कमल है, उनकी जो रज है, वो अंजन है। बोले अंजन सुरमा आंख में लगाएंगे, आंख ठीक हो जाएगी। लेकिन आंख में सुरमा लगा करके यदि आंख ही खराब हो जाए, ऐसे सुरमे से क्या लाभ? तो फिर अंजन कौन सा? गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय। गुरु महाराज की चरणों की भक्ति का जो अंजन है, वो आंख में लगाना है, और आंखें अमृत जैसे हो जाएंगी, सारे दोष दूर हो जाएंगे। तही कर विमल विवेक विलोचन, उससे आंखों में विवेक आ जाएगा। वर्णो रामचरित भव मोचन। गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु महाराज की कृपा से मैं ये भगवान की कथा का वर्णन कर रहा हूं। राजा विदेह ने भगवान राम जी का दर्शन किया तो प्रभु का रूप इतना सुंदर कि भयो विदेह विदेह विशेखी। राजा दशरथ जो विदेह थे, देह से ऊपर थे, जब भगवान का दर्शन किया तो उनको लगा कि मैं तो विदेह से भी ज्यादा विदेह हो गया। ममता मिट गई, अज्ञान मिट गया, मोह चला गया। मन स्वच्छ हो गया। प्रेम मगन मनुजान नृप, करि विवेक धरि धीर। बोले मुनि पद नाई सिर, गद गद गिरा गंभीर। विश्वामित्र राम लक्ष्मण जी को लोगों के सामने ऐसे प्रस्तुत करते हैं
कि परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य स्वयं बोलता है। मनुष्य की चाल बोलती है, मनुष्य की आंखें बोलती हैं, मनुष्य के ओंठ बोलते हैं, मनुष्य की झांकी बोलती है। आपके जीवन में अच्छे संस्कार हैं तो फिर आपको किसी को बताना नहीं पड़ेगा, गहनों की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा ने शरीर ही सुंदर गहना दिया है। परमात्मा ने हम जितने भी लोग बनाए, हम सबकी नाक अलग, आंख अलग, भौं अलग, पलकें अलग, ओंठ अलग, बोलने का स्टाइल अलग, गर्दन के झुकने का, गर्दन के हिलने का, गर्दन के हिलाने का अलग। कथाकारों को कथा करते करते देखोगे तो उनकी एक्शन, उनकी एक्टिंग अलग। किसी की एक्टिंग किसी से मिलती नहीं है। मिमिक्री हो सकती है, पर जो रियलिटी है वो तो रियलिटी ही रहेगी। राम लक्ष्मण जी को देखा तो सहज भाव से जनक महाराज विश्वामित्र से पूछते हैं, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक के नृपकुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, वह उभय भेष धरी की दोई आवा। सहज विराग रूप मन मोरा, चकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछो सती भाऊ, कहो नाथ जनि करहु दुराऊ। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। कह मुनि बिहसी कहो नृपनीका, वचन तुम्हारे न होई अलीका। जनक महाराज हैं तो उनके बात करने का स्टाइल भी तो ऊंचा ही होगा, हमारी आपकी तरह नहीं होगा कि अंट संट कुछ भी बक दिया। तो कहां से बात शुरू की, कहु नाथ सुंदर दो बालक। जनक ने कहा विश्वामित्र जी से, महाराज ये सुंदर दोनों बच्चे कौन हैं? मुनिकुल तिलक, क्या मुनियों के वंश में पैदा हुए हैं कि नृपकुल घालक या किसी राजा के परिवार के पुत्र हैं? कौन है ये? मेरे को तो ऐसा लगता है कि ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय भेष धरी की सोई आवा। बोले मैं ब्रह्मवादी हूं, विदेह हूं, और उस ब्रह्म ने
जो ब्रह्म है, जो निगम आगम पुराण हैं, जिनके बारे में लोग नेति नेति कहते हैं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ऐसा कहते हैं, क्या वही परमात्मा दो रूप बना के तो नहीं आया? दो रूप बना के तो नहीं आ गए? कहीं वो तो नहीं है? विश्वामित्र जी ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। जनक ने कहा, प्रभु सहज विराग रूप मन मोरा। बोले मेरा जो मन है इसमें वैराग्य भरा हुआ है, सहज। मेरे को वैराग्य के बारे में सोचना नहीं पड़ता, मेरे को वैराग्य के बारे में विचार नहीं करना पड़ता। वैराग्य मेरे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। और मेरा मन ऐसा वैरागी है कि इसके ऊपर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन इन दोनों बच्चों को देख करके चकित होत जिमि चंद चकोरा, जैसे चकोर चंद्रमा को देख करके चकित हो जाता है, ऐसे मेरा मन चकित हो गया है। कौन है ये? और मेरी हालत तो ये हो गई है, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। सारी सभा बैठी हुई है, मंत्री बैठे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं, और जनक महाराज बोल रहे हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। क्या प्रभाव पड़ा होगा? जनक ने कहा कि इनको देख करके मेरी हालत ये हो गई है कि मेरे मन में बहुत ज्यादा प्यार पैदा हो गया, अनुराग पैदा हो गया, और मेरा मन 24 घंटे ब्रह्म के सुख में लगा रहता था। पर अब मेरे मन ने ब्रह्म के सुख का भी त्याग कर दिया। बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म के सुख का भी त्याग कर दिया। ऐसी भगवान की छवि है। जनक महाराज की बातों को विश्वामित्र जी ने सुना तो महात्मा हंसे। कह मुनि बिहसी कहु नृपनी का, वचन तुम्हार न होई अली का। विश्वामित्र जी ने कहा, जनक महाराज जो तुम बोल रहे हो उसमें कोई भी गलती नहीं है, तुम बिल्कुल सत्य बोल रहे हो, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। ये दोनों बच्चे क्या है? ए प्रिय सब ही यहां लगी प्राणी, मन मुस्काही राम सुन बानी। विश्वामित्र जी ने कहा ये सबके प्रिय हैं। संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सबको ये प्रिय हैं। आप आगे कथा सुनोगे।
तो शूर्पणखा को भी अच्छे लगते हैं, खरदूषण को भी अच्छे लगते हैं, कुंभकर्ण को अच्छे लगते हैं, विभीषण को अच्छे लगते हैं, रावण को अच्छे लगते हैं, मैदानव को अच्छे लगते हैं, शुक्र सारंग को अच्छे लगते हैं, समुद्र को अच्छे लगते हैं, और लंका के जितने भी राक्षस हैं सबको अच्छे लगते हैं। जंगल की जो स्त्री हैं उनको भी अच्छे लगते हैं। जंगल की स्त्रियां तो सीता जी को पूछ लेती हैं, कि स्वामिनी अविनय क्षम हमारी, बिलगना जानव मान गंवारी, राज कुंवर दुई सहज सोलो ने, इनत लहे दुति मरकट सोने। ये तुम्हारे कौन हैं? और वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणाएन, वचन किरातन के सुनहि, जिमि पितु बालक बैन। जंगल में जो जंगली लोग हैं उनके साथ भगवान का कैसा व्यवहार है, जैसे पिता अपने बच्चों की बातें सुनता है। ऋषि मुनि दर्शन करने आते हैं, भगवान सबको दंडवत प्रणाम करते हैं। देवता लोग दर्शन करने आते हैं, भगवान उनको प्रणाम करते हैं। चित्रकूट हो, वहां सबके मन को मोह लेते हैं। जनकपुर हो, वहां सबके मन को मोह लेते हैं। अयोध्या हो, वहां सबको मन को मोह लेते हैं। और जब मनु शत्रुपा ने तपस्या की तो नील सरोरु हो नील मणि, नील नील धर श्याम, लाजे तन शोभा निरखी, कोटि कोटि शतकाम। ऐसा परमात्मा का रूप है। विश्वामित्र जी ने कहा कि ये तो, इनको देख के तो सब लोग प्रसन्न होते हैं। ऐसा सुन के भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि गुरु महाराज हमारी कैसी बड़ाई कर रहे हैं। और विश्वामित्र जी ने परिचय दिया कि तुमने कहा है कि मुनिकुल तिलक थे, मुनिकुल तिलक नहीं है। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। ये दशरथ महाराज के पुत्र हैं, और मैं जंगल में यज्ञ करता था, और मेरे लिए इनके पिता ने मेरे को दिया है। राम लखन दो बंधु बर, सत्यशील बरधाम, मख राखे सब साखी, जग जिते असुर संग्राम। बोले दोनों राम लक्ष्मण हैं, दोनों भाई हैं। इनके जैसा रूप किसी का नहीं, इनके जैसा शील किसी का नहीं, इनके जैसा बल किसी का नहीं। ये खजाना है, और इन्होंने मेरे यज्ञ की रक्षा की है, और बड़े बड़े राक्षसों का वध किया है। और ये जो छोटा भाई लक्ष्मण, इसमें तो राम ने तो सुबाहु को मारा, और अनुज निशाचर कटक संहारा। छोटे भाई लक्ष्मण ने तो राक्षसों के झुंड खत्म कर दिए। ये दो हैं। मुनि तब चरण देखी कहराऊ, कही न सको निज पुण्य प्रभाऊ।
सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हु के आनंद दाता। राजा ने जब ये शब्द सुने तो राजा जनक का हृदय गदगद हो गया कि मेरा कितना अच्छा भाग्य है, मैंने ऐसे बच्चों का दर्शन किया, मेरे कितने अच्छे पुण्य प्रभाव हैं, आप जैसे संत मेरे यहाँ पधारे और ये श्याम और गोर दो भाई मेरे को मिले। ये बच्चे कैसे हैं? बोले आनंद को भी आनंद देने वाले, आनंद हु के आनंद दाता, आनंद को भी आनंद देने वाले ऐसे दो भाई राम लक्ष्मण हैं ये। इनके प्रीति परस्पर गावनी, कहीं न जाई मन भाव सुहावनी। वो उनके बोले इनकी कीर्ति का गायन किस प्रकार से किया जाए, गाया नहीं जा सकता, शब्द ही नहीं है। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज स्नेहु। राजा जनक राम लक्ष्मण को देख करके इतने प्रसन्न चित्त हो गए कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मुदित विदेहु, राजा विदेह मुदित हो गए। शास्त्रों में वर्णन है, विदेह को संसार से कुछ भी लेना नहीं देना नहीं था। संसार में ऐसा रहते थे जैसे कमल पानी में रहता है। संसार के साथ ऐसा व्यवहार करते थे जैसे परमात्मा ने शरीर दिया है काम करने के लिए, तो काम करना है, लेकिन उसमें मन को फंसाना नहीं है। जनक महाराज ने कहा कि मेरी हालत तो ऐसे हो गई है कि जैसे ब्रह्म और जीव का सहज स्नेह हो गया हो। मैं अपने आप को विदेह समझता था, पर आज मैं अपने आप को जीव समझता हूं, और ये मेरे सामने जो बैठे हैं ये ब्रह्म हैं। और जैसे ब्रह्म जीव का सहज स्नेह होता है, ऐसे ही मेरा स्नेह है। जो जल में जल आई खताना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा। ब्रह्म जीव विच सहज स्नेहु, मेरा सहज स्नेह हो गया है। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाहु। जनक महाराज विश्वामित्र जी की तरफ तो देख ही नहीं रहे हैं, राम जी की तरफ ही देखते जा रहे हैं, और जो जो देखते जा रहे हैं त्यों तो उत्साह आनंद बढ़ता ही चला जा रहा है, और शरीर में रोमांच बढ़ता जा रहा है, और हृदय में और उत्साह बढ़ता जा रहा है।
मुने ही प्रशंसे नाय पद सीसा, चलियो लवाई नगर अवनीसा। महात्मा जी की प्रशंसा की कि प्रभु आपने बड़ी कृपा की, ऐसे बालकों को आप लेकर के आए हो, इसलिए कृपा करो, नगर में प्रवेश करो, आप मेरे साथ चलो। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहा बास ले दीन भुआला। जनक महाराज राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को साथ लेकर के अपने नगर में जो सबसे सुंदर भवन था, उस सुंदर भवन में राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी को ठहरने की व्यवस्था की कि आप यहाँ विश्राम कीजिए, और वहां पहुंचा करके पूजा की। और गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करके विदा लेकर के अपने घर की तरफ चले गए जनक महाराज। ऋषय संग रघुवंश मणि, करी भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरी जाम। ऋषियों के साथ में भगवान राम जी ने भोजन किया, विश्राम किया, और भाई के साथ में सारा दिन चर्चा करते करते बीत गया, रात्रि का समय आ गया। थोड़ा सा दिन बाकी रह गया था। और ऐसी चर्चा करते करते लक्ष्मण छोटे भाई हैं, राम बड़े भाई हैं, बच्चे हैं, नई नई जगह पे आए हैं, तो मन में एक उत्साह होता है कि ये भी देख लूं, वो भी देख लूं, ऐसा भी देख लूं, वैसा भी देख लूं। ऐसे ही मन में राम लक्ष्मण जी के मन में इच्छा हुई। वो क्या क्या इच्छा हुई उसके बारे में मैं भी विचार करूंगा, आप भी विचार करेंगे। फाल्गुन का पवित्र महीना है, होली का समय आने वाला है। थोड़ा रंगों से दूर रहें, पानी का प्रयोग कम करें, सर्दी से बचें, गर्म कपड़े का भी त्याग मत करें, क्योंकि अभी शनि महाराज गए नहीं हैं। शनि महाराज रूप बदल बदल के आ रहे हैं। राजा शनि है तो जाते जाते भी अपना प्रभाव छोड़ के जाएंगे। आपने ध्यान दिया होगा कि इस साल मौसम विचित्र है। कब सर्दी हो जाएगी, कब गर्मी हो जाएगी, कब बरसात हो जाएगी, कब ओले पड़ जाएंगे, कब क्या हो जाएगा, कुछ भी समझ नहीं है। इसलिए इसका एक ही छोटा सा उपाय जो मैं आपको बताता हूं कि सूर्य भगवान को जल अर्पित करो और तुलसी माता की साथ परिक्रमा करो, और तुलसी माता शालिग्राम के सामने एक दीपक जलाओ।
और भगवान से प्रार्थना करो, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सब की, भगवान पूरी हुए। डोंगरे जी महाराज से किसी ने पूछा था, क्योंकि उनका काम था कथा करना, गौशाला हो, अकाल हो, ये हो वो हो। चालीस एक वर्ष पहले जब वो दिल्ली में थे तो महा अकाल पड़ गया था। तो किसी भक्त ने उनसे चर्चा की थी कि क्या उपाय किया जा सकता है। उन्होंने बड़ा सुंदर शब्द बोला था, बोले कपड़ा थोड़ा सा फटा हो तो उसको सिला जा सकता है, जब आकाश ही फट गया हो तो उसको कहां कहां सिलना है। ये जो महामारी है, ये वायरस है, ये भगवान ने जो कैरनों के रूप में अवतार लिया है, जो भी जैसा भी है, एक दूसरे की सहायता करने से कुछ नहीं बनने वाला। सरकारें भी क्या करेंगी? ₹500 महीना, ₹200 महीना, ₹300 महीना। चुनाव का समय, गालियां, उत्पात, लड़ाई झगड़ा, फिसाद, किसी को किसी से लेना देना नहीं है। ऐसे मौके पे हमको, आपको, जो भगवान के भक्त हैं, बस उनको भगवान से ही प्रार्थना करना है कि प्रभु, ये तेरा बनाया हुआ संसार है, तू ही संभाल। नष्ट करना है, नष्ट कर, ठीक करना है, ठीक कर। हम तुम्हारे किसी पचड़े में पड़ने वाले नहीं हैं। मेरे रोने पे आए जो तुझको हंसी, तो रो रो के मैं तुझको रिझाया करूं। यदि मेरे दुखी करने से तेरे को आनंद आता है प्रभु, तो मेरे को इसमें कोई कष्ट नहीं है, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। मैं कष्ट सहन करने को तैयार हूं, पर वो कष्ट नहीं है, वो तेरा प्रसाद है। उसको प्रसाद समझ के मैं ग्रहण करूंगा। इस समय नाम स्मरण के समय कोई सहारा नहीं है। साल भर हो गया, कमाई का साधन नहीं, पैसे का साधन नहीं। मैं अपनी बात नहीं करता, मैं 80 करोड़ गरीबों की बात भी नहीं करता जिसको सरकार 5 किलो चावल दे रही है। मैं तो 20 करोड़ 30 करोड़ लोगों की बात करता हूं जो सफेद पोश है, जो किसी से मांग भी नहीं सकते, जो किसी को दिखा भी नहीं सकते। मैं तो उनकी चर्चा करता हूं कि प्रभु, वो सब लोग मंत्र जप करें, भगवान का ध्यान करें और सूर्य भगवान का जल अर्पण करें।
शनि के मंदिर में तेल चढ़ाने से कुछ होने वाला नहीं है। शनि के मंदिर में काला कपड़ा चढ़ाने से कुछ होने वाला नहीं है। व्हाट्सएप पे शनि की फोटो डाल के बोलना जय बोलोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, ये कुछ मूर्ख, महामूर्ख, महाअज्ञानी लोग हैं जो कभी चिंतपूर्णी की फोटो डाल देते हैं, कभी ज्वाला जी की फोटो डाल देते हैं, कभी शनि महाराज की फोटो डाल देते हैं। इनसे कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ आपके जो इष्ट देव हैं, आपके जो गुरु महाराज हैं, उनके द्वारा दिए हुए गुरु मंत्र का जप करो, जप करो, जप करो, जप करो, जप करो। 2 मुंह वाला बछड़ा है तो उसकी फोटो डाल दी, 3 मुंह वाला सांप है तो उसकी फोटो डाल दी। इसको आगे भेजोगे तो तुम्हारी लॉटरी खुल जाएगी। कुछ नहीं खुलने वाला, कुछ नहीं खुलने वाला। ब्रह्म कुमारी वाले पिछले 100 साल से बोल रहे हैं कि 25 साल बाद सतयुग आएगा, 25 साल बाद सतयुग आएगा। उनका गुरु भी चला गया, उनकी गुरु माता भी चली गई, उनके चेले भी चले गए और उनका ढोंग पखंड चलता जा रहा है। कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। बस एक ही सहारा है, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। हरिद्वार में कुंभ लगा है, बेचारे महात्मा रो रहे हैं, दान देने वाला कोई नहीं आ रहा, क्योंकि गुजरात में कर्फ्यू, मध्य प्रदेश में कर्फ्यू, पंजाब में कर्फ्यू, हरियाणा में कर्फ्यू, राजस्थान में कर्फ्यू। परमपिता परमात्मा ने तो मेरे को 4 साल पहले बुद्धि दे दी थी कि कुंभ का मेला मैं नहीं लगाऊंगा, मैं कुंभ के मेले में नहीं जाऊंगा। और भगवान ने मेरे को ऐसी बुद्धि दी कि मैंने कहा मैं सिर्फ राम कथा, राम कथा, राम कथा, राम कथा करूंगा। परमात्मा से प्रार्थना, शरीर को स्वस्थ रखे, आशीर्वाद बनाए रखे, और मेरे को जो मिलने वाले हैं उन सब के परिवारों में, क्या सारे विश्व में ही शांति का वातावरण हो जाए, आनंद का वातावरण हो जाए। यही मंगल कामना। जय बद्री विशाल।